हाय एवरीवन, स्वागत है ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 17 में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो अचानक होने वाली फीलिंग्स को दिखाते हैं। ये सेंटेंस पर तो ज़्यादा असर नहीं डालते, लेकिन फीलिंग को शो करते हैं, जैसे एंगर, हैप्पी, सैड, इस तरीके से। ये पास्ट ऑफ स्पीच का सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है, लेकिन इससे भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए, सब कुछ देख लिया है तो हम इसे भी देख लेते हैं। इसे क्यों छोड़ें, हम 2 नंबर भी तो हमारा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अपने स्लाइड पे। देखिए, हमारा है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। विस्मय है ना, विस्मय का मतलब होता है फीलिंग्स। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक, जो कि हमारा सबसे पहला रूल होता है बेसिक समझने का। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रिक्स एंड रूल्स, और फिर करते हैं लास्ट में एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। तो देख लीजिए, इंटरजेक्शन एक वर्ड्स होता है जो इमोशन और फीलिंग्स को शो करता है। जैसे हमें हैप्पी हुआ, सैड है ना, सरप्राइज, फियर, एंगर है ना, पेन, इस तरीके के जो हम अपने आप को फीलिंग्स को दिखाते हैं, वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? इंटरजेक्शन के द्वारा। देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेंटेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं बदलता। इंटरजेक्शन सेंटेंस पे कोई भी असर नहीं डालता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ देखिए, वाओ यू डिड इट, है ना, ये आपका एक्सक्लामेशन मार्क है। ये मार्क को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? देखिए, वाह यू डिड इट, इसका मतलब है हमें सरप्राइज हुआ, वाह तुमने कर दिखाया। हम सोचे नहीं थे कि वो कर पाएगा, लेकिन उसने कर दिखाया। तो ये खुशी वाली फीलिंग आ रही है ना। अल्लास ही इज़ नो मोर, है ना, ओह मतलब कि वो अब वह नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से आपके बोलने के टोन से भी पता चलेगा कि कब आप खुश हो रहे हो, कब आप डर रहे हो, कब आप सरप्राइज हो, कब आप दुखी हो, कब आप पेन में हो। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। कोई नहीं, क्लास ख़त्म होते होते आपको पूरे का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और आप इंटरजेक्शन एक झटके में कर पाएंगे। ये देखिए, इंटरजेक्शन पहचानने की ट्रिक क्या है? इंटरजेक्शन कैसे पहचानेंगे आप? तो देखिए, सेंटेंस की शुरुआत में, अधिकतर ये सेंटेंस के शुरुआत में ही देखा जाता है। ठीक है, और ये इमोशन को बताता है, इमोशन को शो करता है। और देखिए, अक्सर ये वाले मार्क के साथ देखा जाएगा आपको। ठीक है, तो समझ जाइए कि वो इंटरजेक्शन है। क्या है वो? इंटरजेक्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हमारा पहला जो है इंटरजेक्शन, जैसे हमारा जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए, अगर मान लीजिए हमें अपनी खुशी बतानी है और खुशी को दर्शाना है, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे? हुर्रे, बोलते ना, हुर्रे आई ओन द मैच। जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो लोग कितना हुर्रे हुर्रे करते हैं, तो वही वाला है हुर्रे, खुशी है। वाओ, ये सब हैप्पीनेस के लिए है। ब्रावो, है ना। तो ये सब हम जॉय के लिए या हैप्पीनेस के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। आप गलत फीलिंग के साथ अगर गलत वर्ड लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन गलत हो जाएगा, और एरर स्पॉटिंग में यही से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए से देखिए इसका एग्जाम्पल, हुर्रे वी ओन द मैच। ठीक है ना, क्या हो गया? हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। क्लियर? तो हमने क्या देखा? जॉय के लिए कौन कौन से वर्ड आए? हुर्रे, वाओ एंड ब्रावो। नेक्स्ट है सौरो के लिए या सैडनेस के लिए, कौन कौन से वर्ड आते हैं उसके लिए? अगर हम दुखी हैं तो अल्लास एंड ओह। ठीक है ना, बोलते हैं ना, ओह नो ऐसा हो गया, बोलते हैं ना, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए अल्लास या ओह का वर्ड करते। एग्जाम्पल देखिए, अल्लास द ओल्ड मैन वॉज डेड, है ना, ओह बहुत दुख की बात है, बूढ़ा आदमी क्या हो गया? मर गया। तीसरा है हमारा सरप्राइज। सरप्राइज के लिए क्या क्या लगाते हैं? सरप्राइज के लिए वर्ड आता है ओह, अचानक से हमारे पास कुछ ऐसा आ गया जो हम सोचे नहीं थे, तो उसके लिए भी मुंह से अचानक से निकल आता है वर्ड ओह। व्हाट, जैसे बोलते हैं ना, कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा लेकिन वो हो गया। तो बोलते हैं ना, फोन पे अधिकतर लोगों को आप बोलते सुने होंगे, व्हाट, क्या सच में? एक आता है आह, क्या आता है? आह, है ना। ये सब सरप्राइज वाले वर्ड हैं। जैसे कि ओह आई डिडंट नो दिस, ओह मैं तो ये जानती ही नहीं थी, है ना। तो इस तरीके से फीलिंग्स को शो करता है। अगर आप दर्द में हैं तो कौन सा वर्ड आपके मुंह से निकलेगा? आउच, है ना। कोई पिंच करता है तो कैसा वर्ड निकलता है? आउच, आह,
है ना। तो ये सब पेन वाले वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन यूज किए जाते हैं पेन में, जैसे आउच, इट हर्ट्स, है ना। नेक्स्ट है अटेंशन के लिए या किसी को कॉलिंग करने के लिए। कोई सामने से जा रहा है, हमें उससे नाम पता है नहीं, बुलाना है, तो क्या बोलते हैं, हेलो, है ना। लिसन, सुनिए जरा, हे, बोलते हैं हे गाइज कम हियर। तो ये अटेंशन एंड कॉलिंग के लिए इंटरजेक्शन यूज किया जाता है। जैसे हेलो, आर यू लिसनिंग, बोले सुनिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, इधर देखिए, इशारा करके बोलते हैं उसको। तो ये आपका अटेंशन एंड कॉलिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब आप इम्पॉर्टेंट रूल सीखिए जो कि हमारा ग्रामर बूस्टर सीरीज का बेस्ड है। इसी पे हमने बेस्ड बनाया रूल्स एंड ट्रिक्स सिखाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर बेसिक सीखना है तो आप मेरे बेसिक वीडियो ग्रामर में जाके बेसिक पहले सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैं कमेंट में प्लेलिस्ट का डाल दूंगी, है ना, लिंक डाल दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए पहले हम रूल सीखते हैं। रूल 1 क्या कहता है, इंटरजेक्शन के बाद क्या लगता है, जैसे ही कोई इंटरजेक्शन वर्ड है, जैसे ओह आ गया, ठीक है, तो ओह के बाद जस्ट ए वाला मार्क्स भी आएगा, ठीक है। जैसे वॉट आ गया, क्या आ गया, वॉट, तो वॉट के बाद जस्ट इंटरजेक्शन मार्क्स आ गया। अगर ये वॉट के बाद इंटरजेक्शन का एक्सक्लामेशन मार्क्स आ चुका है तो वो इंटरजेक्शन है, क्या है, इंटरजेक्शन है। अगर वॉट के बाद ये मार्क्स नहीं आया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वो पता है ना, WH वर्ड वाला क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। क्लियर, देखिए दोनों में कितना फर्क है। वॉट के बाद एक मार्क्स आके उसको इंटरजेक्शन बना देता है। तो चलिए पहला रूल हमने देख लिया कि इंटरजेक्शन के बाद कौन सा आता है, एक्सक्लामेशन मार्क आता है। इंटरजेक्शन सेंटेंस से अलग भी हो सकता है। रूल 2 क्या है, इंटरजेक्शन जो होता है सेंटेंस से अलग भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, डरिए मत। ग्रामर टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये कि ये किसी को एक्सक्लामेशन मार्क या जो हमारा इंटरजेक्शन है किसी को भी इफेक्टेड नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ फीलिंग को शो कर देता है पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। रूल 4 क्या है, इमोशन क्लियर होना चाहिए। ये इंटरजेक्शन इसीलिए लगता है ताकि इमोशन क्लियर हो कि कौन दुख में है, कौन खुशी में है, कौन पेन में है ना, कौन किसी को अटैक कर रहा है, अटेंशन ले रहा है या कॉलिंग कर रहा है, तो हमें पता चलना चाहिए। इसके लिए हम इसको इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन SSC MTS प्रीवियस ईयर में किस तरह से PYQ बनते हैं। अल्लाह ही फेल द एग्जाम, है ना। तो बताइए इसमें अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है आपका, तो इंटरजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। अब यहाँ पर देखिए फीलिंग नहीं समझिएगा तो आप गलत कर दीजिएगा। वी हैव ओन द मैच, ओन जब मैच जीतते हैं तो खुशी होता है कि दुख होता है, खुशी होता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हुर्रे, क्या लगाएंगे, हुर्रे, है ना, या वाओ या ब्रावो, अभी हमने देखा था। वो तीनों में से कोई एक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ओह तो किसके लिए, सरप्राइज या दुख के लिए होता है, आउच पेन के लिए होता है, अल्लाह सौरो के लिए होता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन रिजेक्ट करके भी आप सही ऑप्शन निकाल सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच वर्ड शो पेन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेन के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, हेलो आएगा नहीं, वाव आएगा, वाव, जब किसी को पेन होता है तो वो कोई वाव वाव बोलता है नहीं। अल्लाह खेद दुख जताने के लिए होता है, जब पेन में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आउच, है ना, या हाय मुँह से निकलता है हाय, इस तरीके का साउंड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हेलो इज यूज्ड फॉर, हेलो किसके लिए यूज करते हैं, किसी के कॉलिंग या अटेंशन के लिए, ठीक है। वो तो इजी था, इजी लेवल तो हमने देख लिया। अब ये आ गया है आपका हार्ड लेवल। हार्ड लेवल 1 लाइनर पहले आप समझ लिए। 1 लाइन में एक ट्रिक को समझ लीजिए, इमोशन, सडन फीलिंग और ये वाला मार्क्स। क्या है आपका, इमोशन हो, सडन कोई फीलिंग शो हो रहा हो अचानक से, और ये मार्क्स लगाओ, तो समझ जाइए कि वो क्या है, इंटरजेक्शन। अगर आपने रॉन्ग इमोशन लगा दिया है रॉन्ग इंटरजेक्शन के साथ तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। चलिए देखते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड, ओह आई फॉरगेट माई एडमिट कार्ड, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना आपको बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत, मैं 99% श्योर हूँ। जैसे ही बच्चे देखेंगे ना एक्सक्लामेशन, फट से इस पर टिक करेंगे। अरे भाई आप एक्सक्लामेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आप इंटरजेक्शन पढ़ रहे हैं, वर्ड्स। ये ओह क्या है यहाँ पे,
यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ये मार्क्स थोड़ी ना पूछ रहा है, वर्ड्स के बारे में बात हो रही है ना, किसके बारे में बात हो रही है, वर्ड्स के बारे में। तो आप यहाँ पर आंसर कंजक्शन को करेंगे, नॉट एक्सक्लामेशन को। समझ रही है? ये सब कन्फ्यूजन को अब दूर करिए, एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है? फरवरी से मार्च तक में आपका एग्जाम हो जाना है। अब ये सब कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इंटरजेक्शन एसएससी में एक्सक्लामेशन ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज करेंगे, पर आपको इसमें अटकना नहीं है, ठीक है? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, चूज द सेंटेंस वर द इंटरजेक्शन इज यूज करेक्टली, ठीक है? तो देखिए अल्लास ही इज वेरी, कोई जब ज़्यादा अमीर होता है तो क्या हम अलास अलास करते हैं? दुख हो रहा है वो अमीर है इसलिए। वाव ही फेल, जब कोई फेल हो जाता है तो हम वाव वाव करते हैं? नहीं करते हैं। अल्लाह ही लॉस्ट हिज ओनली सन, हुर्रे ही मेड एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो हुर्रे हुर्रे बोलते नहीं। तो ये आपके तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं? गलत। तो सही कौन सा होगा? अल्लाह ही लॉस्ट हिज ओनली सन, उसका एक ही बेटा था, वो उसमें लॉस हो गया, मर गया, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सच में दुख हो रहा है इस बात के लिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्लियर? ठीक है, इमोशन को मैच करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर चीज़, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक ट्रिक लगा हुआ है, आप इमोशन को अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन रियलाइजेशन, क्या ना, अचानक से रियलाइज हुआ क्या? अब बताइए, अल्लास, ओह, हुर्रे, आउच। अचानक से तो नहीं होगा, जीत भी होने वाली होती तो पता है, हाँ हाँ एक एक बॉल एक एक बॉल एक एक बॉल, अब हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अचानक से क्या हुआ, किसी चींटी ने काट लिया, क्या साउंड निकलता है? आउच। क्या निकलता है? आउच या ओह, है ना? तो अचानक जब रियलाइजेशन होता है तो यहाँ पर आपका आउच और ओह दोनों है, तो ये पेन का नहीं पूछ रहा है, पेन का नहीं है ना। अगर पेन नहीं दिया हुआ है तो आप ओह को लगाएंगे, अगर पेन होता तो आप आउच को यूज करते, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑप्शन द इंटरजेक्शन इज नॉट एक्सप्रेसिंग पेन। यहाँ पे आपको वो बताना है जो पेन में नहीं है, पेन में नहीं है। आउच, हट, देखिए आउच होते ये क्या हो गया, ये तो पेन में काट दीजिए इसको। इट इज़ वेरी पेनफुल, जब बहुत दर्द में ही है तो फिर पेनफुल हो तो इसको भी काट दो। अल्लाह, आई एम इंजर्ड, ठीक है ना। ओह, आई फील टेरिबल पेन, है ना। तो बताइए इसमें कौन सा है? पेन नहीं शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर तो सब पेन को शो कर रहा है। इसका पैर टूटा, दर्द होगा। आई फील, ये फील कर रहा है पेन को, तो ये भी पेन में है। आई इंजर्ड हो गया है, कहीं चोट लगा है, लेकिन इट इज़ पेनफुल, ये सिर्फ इसके बॉडी में नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है कि ये दुखदाई है ना। तो दुखदाई है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर क्लियर कर रहा है ज़्यादा। ऑप्शन सी अल्लाह, सॉरो, पेन नहीं है। क्लियर? अच्छा, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन हमें समझने में दिक्कत हो गई है। ये पूछ रहा है कि हमने सही इंटरजेक्शन मैच नहीं किया है, वो आपको यहाँ पे चूज करना था। हमने पूरा सेंटेंस को ही देख लिया, हमें बस इंटरजेक्शन को चूज करना है जो जिसके साथ सेंटेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कह रहा है आंसर सी, अल्लास सॉरो या पेन नहीं होता है। अल्लास क्या होता है? ये दुख जताने का चीज़ होता है। क्या होता है? जब हम किसी को शोक जताते हैं तब हम अल्लास का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम इंजर्ड यहाँ पर ये खुद के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको देखिए इनकरेक्ट को चुनना है, ये एरर डिटेक्शन में आ सकता है आपको, है ना। चलिए देखते हैं, ब्रावो, यू हैव डन वेल, ठीक है। अल्लाह, सीज टॉप द एग्जाम, ये तो सबसे पहले करिए। अल्लाह, कोई टॉप करेगा तो अल्लाह तो आएगा नहीं। चूज इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आउच, माई फिंगर इज कट, ये तो सही है। हुर्रे, इंडिया ओन मैच, ये भी सही है। हाँ, जब इंडिया जीतेगी तो हम हुर्रे बोलेंगे। ब्रावो, यू हैव डन वेल, जब कोई अच्छा से काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे? ब्रावो बोले। हमने देखा है हैप्पीनेस के लिए क्या क्या आया था हमारा, क्या आया था बताइए? हैप्पीनेस के लिए ब्रावो था, वाव था, और क्या था? हुर्रे। तो ये तीनों तो सही है। हमारा गलत क्या हो रहा है? जब कोई टॉप करता है तो हम अल्लास का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ब्रावो का यूज करते हैं। यहाँ पे जॉय हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए
ये सब आपके लिए हार्ड लेवल का है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो इंटरजेक्शन पे पकड़ बन जाएगी। टोटल क्वेश्चन देखिए इसमें कितना है, एक सेकेंड, ये टोटल 8, 9, ये आपका हो गया 10, इंटरजेक्शन ग्रामर बूस्टर डे 5। ये देखिए ये सारा आपका एक्सरसाइज है। आप जितना एक्सरसाइज लगाएंगे ना उतना आपका ये क्लियर होते जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से शो कर दूंगी सारा एक्सरसाइज, आप घबराइए नहीं, ठीक है। और देखिए मैंने आपके लिए नीचे आंसर अलग किसे रखी हूँ ताकि आप करने के बाद आंसर अलग से मैच करें और अपने स्कोर को देखें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। अगर आपके 15 में से 10 स्कोर बन रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस सही दिशा में है, आपको घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार शो कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बीच में एक स्लाइड्स रॉन्ग है, उसको मैं नहीं शो करूँगी, मैं हटाना भूल गई थी शायद। चलो कोई नहीं, आप देख लो। ये देखिए ये मिक्स टेस्ट बनाया है मैंने जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। अभी टाइम नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब मन करे तो एक्सरसाइज लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 7, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 8 यहाँ देखते हैं 8, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेशन ऑफ द पेन। इतना बार आप करोगे ना आपको एकदम ये दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए इतना बार मैं इसको मिक्स टेस्ट बनाई हूँ, हार्ड लेवल का टेस्ट बनाई हूँ, एग्जाम्पल में डाली हूँ ताकि आपका हर तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नहीं कहीं और देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 मैं एडिटिंग करना 2 पेज का भूल गई थी, अभी मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक बार आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए आपका आंसर है, ठीक है, 10 से लेके 15 तक, ठीक है। चलिए मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आप कमेंट में यस तो कम से कम लिख दीजिए, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक अगर वीक है और ग्रामर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ये जो ग्रामर बूस्टर सीरीज है आपको एक अच्छा बूस्ट देगी, आपके पेपर में, आपके सिलेक्शन में, आपके मेरिट बनने में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो में। अब आज का हमारा पास्ट ऑफ स्पीच का सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, अब हम मिलेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।